हरे कृष्णा। मैं गौरांगी कृष्णदास जी आज आपके लिए फिर से एक सत्य घटना लेके आई हूँ कृष्णा के भक्त की। जैसा कि कृष्णा हमेशा अपने भक्तों की मदद किस किस तरह से करते हैं, ये हमारे लिए छोटी बुद्धि हमारे होने के कारण हम ये अनुमान भी नहीं लगा सकते। आज की घटना है एक बूढ़ी अम्मा की। बूढ़ी अम्मा के पास एक डाकिया आता है। डाकिया आता है और बोलता है, अम्मा ये आपका मनी ऑर्डर आया हुआ है। तो बूढ़ी अम्मा बोलती है, बेटा मुझे मेरे बेटे से बात करा दो। तो वो बोलता है कि अरे बूढ़ी माँ, आप हर बार मत बोला करो मुझे बात कराने के, बस टाइम नहीं रहता है, मुझे बहुत काम है। आनाकानी कर रहा था वो नंबर बात कराने के लिए। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने इतना ज़्यादा बोला कि उस व्यक्ति ने बोला कि ठीक है। डाकिया ने बोला, मैं आपके बेटे से बात करा देता हूँ। उन्होंने कभी नंबर डायल किया और दिया बात करने के लिए। बूढ़ी अम्मा ने बोला, बहुत जल्दी बात करना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। तो बूढ़ी अम्मा बोलती, ठीक है हम थोड़ा ही बात करेंगे। बेटे का हाल चाल लिया, कैसे हो बेटा? तो बेटे ने कहा, बढ़िया है, सब अच्छा है, आपका मनी ऑर्डर भेज दिया हूँ, आपको मिल गया होगा। तो फिर जब डाकिया को उन्होंने फ़ोन देने लगा तो डाकिया बोला, बड़ी अम्मा हर बार आप बोलते हो कि मुझे बात कराने के लिए बेटे से, लेकिन मेरा पैसा भी तो खर्च होता है ना, मैं हर बार बात नहीं करा सकता हूँ, हर बार नहीं बोला करो। तो बड़ी अम्मा उसको प्यार से बोली, बोलती कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे बेटे जैसे हो। ऐसा बोल के उसने उसको 100 रुपया देना चाहा। मनी ऑर्डर में उसके पास 1000 रुपये आए थे। बूढ़ी अम्मा ने वो 1000 रुपये लिए और फिर से 100 रुपये निकाल के उस डाकिया को देने लगा। डाकिया बोल रहा था, नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसने इतना ज़बरदस्ती किया कि वो 100 रुपया उस डाकिया को दे दिया। डाकिया लेके चला गया। जब लेके जाने लगा तो थोड़ी दूर पर से एक व्यक्ति की आवाज़ आई। बोलता, भैया ज़रा रुको। वो हड़बड़ा के रुक गया कि फिर कौन है मुझे आवाज़ दिया। पीछे पलट के देखा तो वो व्यक्ति जो उससे पूछता है, भैया मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या कारण है जिस कारण से आप ये बूढ़ी अम्मा की मदद करते हो? क्योंकि आप मुझे हर बार 100 रुपये देते हो और मुझे बोलते हो कि ये अम्मा आपको फ़ोन करेगी, आप उनको बेटे के लिए हाल चाल बताना कि मैं ठीक ठाक हूँ। तो वो ऐसा देख के डाकिया का चेहरा फीका पड़ गया। उस ऐसा लगा कि जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई। तो उसने बोला कि बूढ़ी अम्मा बहुत अच्छी कृष्णा भक्त है और मैं अपनी माँ की ही मदद कर रहा हूँ। तो वो व्यक्ति बोला, कैसे? ये तो आपकी माँ नहीं है। तो उसने बताया कि कुछ समय पहले से ही अम्मा के पास 1000 रुपये मनी ऑर्डर उनका बेटा भेजा करता था। एक बार मनी ऑर्डर के पहले करीब 9 महीने पहले मनी ऑर्डर के पहले ही एक लेटर आता है। लेटर में आता है, चिट्ठी में लिखा रहता है कि उनका बेटा का देहांत हो गया संक्रमण रोग के कारण। मुझे ये सुन के बहुत दुःख लगा और मैंने इस तब से ही सोच लिया कि मैं ये बूढ़ी अम्मा की मदद हमेशा करूँगा। तो बोला, लेकिन ये आपकी माँ तो नहीं है। तो डाकिया बोला कि ये मेरी माँ नहीं है, लेकिन मैं अपनी माँ को भी 1000 रुपये भेजा करता था और अब मेरी माँ नहीं रही, जिसको मैं 1000 रुपये भेजता था। वही पैसा मैं ये बूढ़ी अम्मा को देता हूँ और मैं ये जब सोचता हूँ कि मैं अपनी माँ की ही मदद कर रहा हूँ। कृष्णा बूढ़ी अम्मा की मदद के लिए उस डाकिया को भेज दिया और डाकिया भी अपनी माँ से इतना प्रेम करता था कि वो उनके न रहने पे भी उनकी मदद के कर रहे हैं, ऐसा करके वो बूढ़ी अम्मा की मदद हमेशा करता रहा। कृष्णा इतने कृपालु हैं कि अगर हम कृष्ण की शरण ले लेते हैं तो हमारे लिए कृष्णा ही व्यवस्था हर तरफ से करने लग जाते हैं। हमेशा जीवन में माता पिता का उच्च स्थान होता है। हमें उन्हें जीवन से कभी भी निष्कासित नहीं करना चाहिए, कभी भी निकालना नहीं चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि एक बड़ा वृक्ष जो है जिसके नीचे हम बैठ पलते हैं, बड़े होते हैं, और एक दिन क्या वो वृक्ष की क्या अहमियत खत्म हो जाती है? अगर वो हमें फल नहीं देता तो फिर भी तो वो छाया तो देता ही है। बुजुर्गों का जीवन में साथ में होना बहुत ही अनिवार्य है। जिस भी घर में बुजुर्गों की सेवा, उनका ध्यान रखा जाता है, उनकी खान-पान का, उनके सेहत का, उनके रहने का, उनके हर चीज़ का जो ध्यान रखते हैं, उस परिवार में हमेशा कृष्ण कृपा बनी रहती है। कृष्ण उस घर में कभी भी नाराज़ नहीं होते, हमेशा धन-धान्य, खुशियों से वो घर परिवार भरा रहता है। हमेशा आपकी स्थिति कैसी भी हो, आप चाहे ज़्यादा पैसे वाले हों या कम पैसे वाले हों, जैसा भी हो, आप बुजुर्गों को जैसा भी देते हो, वो उसके बदले सिर्फ़ आपको प्रेम और आशीर्वाद ही देते हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, उन्हें सिर्फ़ केवल प्यार ही चाहिए होता है आपसे। अगर आप उनका सम्मान करते हैं तो वो हमेशा आपके लिए भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और कृष्णा हमेशा कृपालु हैं। कृष्णा उन्हीं पे कृपा करते हैं जो अपने माता-पिता का अच्छे से ध्यान रखते हैं, उनकी सेवा अच्छे से करते हैं। ये छोटी-सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो के हमारी विनम्र प्रार्थना कि हमारे कुर्सी आचार्य शिल प्रभुपाद हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले थे, कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज 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 आज से ही एक माला जपना शुरू कीजिए। एक माला जपिए, अच्छा लगता है तो दो, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे आप 16 माला पे आते हैं कृष्णा के हेतु की कृपा की विशेष कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज प्लीज हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा की हेतु की कृपा के पात्र बनिए। और अगर आप एक माला भी जपने लग गए हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो हमें भी मानने लगे आप लोगों ने भी माला करनी चालू कर दी है और कृष्ण कृपा आप लोग की होने चालू हो गई है। हरे कृष्णा, राधे राधे।